हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में यूज़ होने वाले सारे फार्मूले को डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, कंपाउंड एंगल्स में हम लोगों ने 4 फार्मूले को पढ़ा था। वो 4 फार्मूला मैं पहले लिखने जा रहा हूँ। तो पहला फार्मूला मैंने लिखा था साइन ऑफ ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला जो था साइन ऑफ ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन प्लस नहीं माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। और लास्ट फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ऑफ ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो देखिए, इस 4 फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लाइन पहले ड्रॉ कर दें और यहाँ पर फिर से हम लोग लिखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कि वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होगा, वो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे आता है। देखिए, पहला फार्मूला आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो लिखा जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। दोनों को ऐड कीजिएगा तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ, दैट इज 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इट मीन साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। सेकेंड फार्मूला, इस पहले वाले में से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो देखिए तो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू, जब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस में ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक उसी तरीके से तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। अगर थर्ड और फोर्थ को हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए तो ये आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये चलाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक उसी तरीके से थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए तो आपके पास ये फार्मूला आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। तो इसमें पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस में ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों ऐड होगा तो ये फार्मूला आपके पास आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में इसी 4 फार्मूले का यूज़ किया जाना है। अब देखें कि इस 4 फार्मूले से हम लोग एक सी डी फार्मूला निकालने जा रहे हैं। सी डी फार्मूला है क्या? जब ये फार्मूला सी और डी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा तो सी डी फार्मूले का जनरेशन होगा। तो देखिए कैसे हम लोग सी डी के फॉर्मेट में इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे रहे हैं सी डी फार्मूला। सी डी फार्मूला यहाँ पुट कर दिया ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू सी। इस एंटिटी को हमने सी कहा और इस एंटिटी को हमने डी कहा, ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू डी। पहले मेरा मेन पर्पस यह होगा कि ए और बी को सी और डी के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना। तो देखिए तो 2 लीनियर इक्वेशन बन गए ए और बी के फॉर्मेट में। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए बी का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा ट्वाइस ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ से अगर आप ए निकालेंगे तो यह हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2। तो ए की वैल्यू सी और डी के टर्म्स में निकल गई। अब किसी भी इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में अगर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बी की भी वैल्यू सी और डी के टर्म्स में निकल जाएगी। तो हम लोग पहले इक्वेशन में ही बी को लिख सकते हैं सी माइनस ए और ए की वैल्यू सी और डी के टर्म्स में निकाल चुके हैं। तो सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 लिखा जा सकता है ना।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2c माइनस सी माइनस डी बाई टू। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। तो b की भी वैल्यू हम लोगों ने c और d के टर्म में निकाल ली। अब ये जो चार फार्मूला यहाँ नज़र आ रहा है, इन सारे को c और d के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो सी डी फार्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग बैरियर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और सी डी फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला, तो यहाँ a प्लस बी के जगह पर c, a माइनस बी के जगह पर d। तो ये देखिए तो पहला फार्मूला ये होगा साइन c प्लस साइन ऑफ d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू। तो यहाँ लिख दिया c प्लस डी बाई टू इंटू b के जगह पर c माइनस डी बाई टू। तो ये टर्म नीचे लिखते हैं क्योंकि उधर जगह है नहीं, तो कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो साइन c प्लस साइन d डैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरीके से सेकेंड फार्मूले की बात करें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन c माइनस साइन ऑफ d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक उसी तरीके से थर्ड फार्मूले को अगर c और d के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ये लिखा जाएगा कॉस c प्लस कॉस d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। और लास्ट फार्मूला जो होगा, चौथा फार्मूला c और d के टर्म में, तो देखिए तो यह होगा कॉस c माइनस कॉस ऑफ d इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो ये जो चार फार्मूले का सेट यहाँ जो आया है, जिसको कि हम लोगों ने c और d के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है, तो ये जो फार्मूले का सेट होगा वो सी डी फार्मूला के नाम से जाना जाएगा। होपफुली ये 8 फार्मूले को हम लोगों को अपने प्रॉब्लम में अच्छे ढंग से यूज़ करना है। तो चलिए हम समझते हैं कि भाई ये सारा फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करें। तो मैं पहला क्वेश्चन अब बोर्ड पर पुटअप करने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 4a प्लस साइन ऑफ 5a होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 4a प्लस कॉस ऑफ 5a इज फर्स्ट ऑप्शन मैं देने जा रहा हूँ साइन 3a, सेकेंड ऑप्शन इज कॉट ऑफ 3a, थर्ड ऑप्शन इज tan of 3a एंड लास्ट ऑप्शन इज cos ऑफ 3a। देखिए क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारे बनाने का अप्रोच क्या होगा, वे क्या होगा। तो यहाँ देखिए साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 4a प्लस साइन ऑफ 5a होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 4a प्लस कॉस ऑफ 5a। ये जो पार्ट दिया हुआ था वो पहले मैंने लिख दिया। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस दो टर्म को हम लोग साथ में लें। चूँकि बड़ा क्वेश्चन है तो किस दो टर्म को साथ में लिया जाना अच्छा रहेगा। तो देखिए हम लोग इस दोनों टर्म को अगर लेते हैं, देखिए तो a और 5a ऐड होगा तो 6 से आता है, यहाँ 2a और 4a ऐड होता है तो 6 से आता है। इसका मतलब कि यहाँ से कॉमन एंगल निकल सकता है। तो भाई इस दोनों टर्म को साथ में लेंगे, इस दोनों टर्म को साथ में लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस दोनों टर्म को साथ में लेंगे और इस दोनों टर्म को साथ में लेंगे। अभी जस्ट मैंने फार्मूला बताया हुआ था तो हम लोग इससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो पहले इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने साइन a और साइन 5a को एक ग्रुप में रखा था, एक साथ रखा था, ग्रुपिंग किया था। साइन 2a और साइन 4a को एक दूसरे ग्रुप में रखा, होल डिवाइडेड बाई। ठीक उसी तरीके से डेनोमिनेटर पोर्शन में कॉस a
और cos 5a को एक ग्रुप में रखा और cos 2a और cos 4a को दूसरे ग्रुप में रखा। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखा था sin c प्लस साइन डी, तो 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन। जब कभी भी फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको सी मानते हुए चलेंगे, तो साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ 5a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी, बड़े वाले एंगल को सी कह दिया, इसको डी कह दिया। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 4a प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी तरीके से डेनोमिनेटर पोर्शन में कॉस सी प्लस कॉस डी, तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे, ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 3a इंटू कॉस ऑफ 2a प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 3a इंटू कॉस ऑफ a होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3a इंटू कॉस ऑफ 2a प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3a इंटू कॉस ऑफ a, ये लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग इधर को मूव कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर सेक्शन में देखिए 2 इंटू साइन ऑफ 3a कॉमन, तो कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू साइन ऑफ 3a कॉमन ले लिया, बचा क्या cos 2a प्लस कॉस a, यहाँ लिख दिया cos 2a प्लस कॉस ऑफ a होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर सेक्शन में चलते हैं तो 2 cos 3a दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख दिया 2 cos 3a होल इंटू रिमेनिंग टर्म जो बचा cos 2a प्लस कॉस ऑफ a। आप देख रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2a प्लस कॉस a से cos 2a प्लस कॉस a कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आएगा फाइनल रिजल्ट कैंसिल आउट करने के बाद cos 3a डिवाइडेड बाई साइन 3a, और ये लिखा जाएगा tan ऑफ 3a। देखेंगे कि भाई यह ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। ये तो केवल फार्मूले को आपको एक अच्छे ढंग से यूज़ करना होगा। आपके पास ये 8 फार्मूला है, 8 फार्मूला आपको याद रखना होगा और तब इसे अप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री इज, फर्स्ट ऑप्शन इज √3 डिवाइडेड बाई 8, सेकेंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 1/2, लास्ट ऑप्शन इज नन। हमने 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू, देखिए आप जस्ट फार्मूला भी पढ़े हुए थे, 2 sin a sin b का फार्मूला पढ़े हुए थे, -2 sin a sin b का फार्मूला पढ़े हुए थे, दैट इज cos ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करने के पोजीशन में है, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, यहाँ से इस दोनों टर्म को साथ में रखते हैं और ये फार्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। तो देखिए ये फार्मूला जो हम लोगों ने लिखा था
कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू -2 साइन ए इंटू साइन बी। याद पड़ रहा होगा ये फॉर्मूला। अगर हम लोग 2 साइन ए इंटू साइन बी यूज़ करते हैं तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये फार्मूला अब अप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 होल इंटू, तो भाई 2 साइन ए इंटू साइन बी, ए इस पार्ट को कह रहे हैं, जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको जनरली आप ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री और माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख दिया, इनटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/2 होल इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री लिख दिया। अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/2 होल इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। जिसका वैल्यू जानते हैं वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। अब 2 LCM ले लीजिए, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री हो चुका। यहाँ देखिए तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मैं बार बार कह रहा हूँ जो बड़ा एंगल होगा उसको आप ए सपोज कीजिएगा, छोटे वाले एंगल को बी सपोज कीजिएगा, तो साइन का पर्दा चक्कर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से चलें हम लोग लिख सकते हैं 1/4 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये जस्ट अभी फार्मूला हमने बताया था, 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आपको ध्यान आ रहा होगा ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 100 डिग्री अब प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री चलाया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग ऑपरेशन है इसके बाद हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन ऑफ 100 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू √3/2 साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री एज इट इज़ लिखा गया। अब देखिए तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/4 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री, तो ये साइन 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो आपके पास रिजल्ट आया क्या, √3/8। तो यहाँ पर अब ऑप्शन सर्च करेंगे, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, तो फॉर्मूले को एक अच्छे ढंग से यूज़ करना है। आप देख रहे होंगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, इफ़ कोसेक ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कोसेक ऑफ बी प्लस सेक ऑफ बी, देन which of the following is or are true। नीचे 4 ऑप्शंस देने जा रहे हैं, उस 4 ऑप्शंस में कौन सही है या कौन गलत है, ये आपको सही कौन सा है वो बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन मैं देने जा रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड ऑप्शन टैन ऑफ ए, इसको कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी करते हैं, टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी
दैट इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b बाई 2। थर्ड ऑप्शन tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b दैट इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस b बाई 2। लास्ट ऑप्शन tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b दैट इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए कोसेक ऑफ ए जो गिवन पार्ट है वो पहले लिख रहे हैं, सेक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कोसेक ऑफ बी प्लस सेक ऑफ बी। दिस फर्दर एम्प्लाइज यहाँ से देखिए इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं और इस टर्म को इधर ला रहे हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा सेक ऑफ ए माइनस सेक ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कोसेक ऑफ बी माइनस कोसेक ऑफ ए। लिख दिया। सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए। ठीक है, इसको अब एलसीएम ले लीजिए। तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करते हैं, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से दिस फर्दर एम्प्लाइज, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। कॉस सी माइनस कॉस डी के परफॉर्मा में चला आया। तो देखिए तो माइनस तो एक पहले से था ही, एक और माइनस आएगा क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला माइनस 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये लिख रहे हैं 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी इक्वल्स टू, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा वो लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देख लीजिए यह आपके पास आया माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। अब इसे एक्सप्रेस करके देखते हैं कि भाई रिज़ल्ट क्या आता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। एक जगह हम लोग इसको हम लोग देख रहे हैं कि भाई किस फॉर्मेट में रिज़ल्ट आता है। तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लाया, इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए साइन ए बाई कॉस ए टैन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया टैन ऑफ ए, साइन बी बाई कॉस बी टैन बी होगा, और यह कॉट ऑफ
a प्लस बी बाई 2 होगा। तो tan a इंटू tan b का ये रिज़ल्ट आया। यहाँ पर देखिए ये परफॉर्मा में है नहीं, यहाँ पर tan a इंटू tan b का 2 रिज़ल्ट है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ऑप्शन क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड था तो लिखने में एरर हुआ है मेरे से, तो यह tan a इंटू tan b सेकेंड ऑप्शन को हम लोग सही कर दे रहे हैं। तो यही मेरा रिज़ल्ट आया था। तो tan a इंटू tan b डेट इज इक्वल टू cot ऑफ a प्लस b बाई 2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई फॉर्मूले को आप एक अच्छे ढंग से अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन बनाने में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस आप नहीं फील करते होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एफ अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos of alpha into cos of beta is, first option is 0, second option is 1, third option is half, लास्ट ऑप्शन इज नन। ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिया। तो चले हम लोग, यह गिवन कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की जानी है। तो हम लोग पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, लिख दिया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। सारे को एक टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर साइड में रेफरेंस दे देते हैं, सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा और कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू डेनोमिनेटर, इसके डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। तो 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अप्लाई कर दिया, यहाँ से ये कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। ये तो 0 ही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हाफ साइन 2 अल्फ़ा। और आप जानते हैं कि साइन 2 अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और y तभी मैक्सिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि यही वेरिएबल टर्म है। ये लिखा जाएगा हाफ इंटू 1। यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, सेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इट्स रिजल्ट विल बी हाफ। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर जो भी हो, एफ कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन आपको बताना है tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 में बी फर्स्ट ऑप्शन 5 माइनस 2 रूट 6, सेकेंड ऑप्शन 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6, थर्ड ऑप्शन 3 माइनस 2 अंडर रूट 6, लास्ट ऑप्शन 3 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो इस पार्ट की वैल्यू निकाली जानी है। देन tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 में बी। तो भाई यहाँ से चले हम लोग उस पार्ट को लिखे पहले। तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2,
इससे पहले हम लोग साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए, तो लिखा जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। अब देखिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्मेट में आया। तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। लिख दिया। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। इतना पार्ट चलाया। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम लोग ये लिखेंगे माइनस बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ बीटा आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा। यहाँ से आपको वो रिक्वायरमेंट मालूम चल गया कि भाई आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। साइन बीटा की वैल्यू तो दी हुई है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर जो गिवन पार्ट है, तो गिवन तो यही है ना, कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो अल्फ़ा तो 2 वैल्यू लेगा ना, एक 45 डिग्री लेगा और एक माइनस 45 डिग्री लेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइन कौन कौन सा वैल्यू लेगा। तो भाई साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी एक बार 1/√2 होगी और एक बार -1/√2 होगी। तो मेरे पास 2 सेट बना। तो एक सेट कौन कौन सा, चूँकि साइन बीटा तो आपके पास 1/√3 ही है, 1/√3। तो एक जो आपके पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का पेयर बना, साइन अल्फ़ा के रिज़ल्ट को पहले लिख रहे हैं और साइन बीटा के रिज़ल्ट को बाद में लिख रहे हैं। पहला पेयर तो ये बना और दूसरा पेयर ये बना 1/√2 और कॉमा 1/√3। अब ये वैल्यू बारी बारी से इसमें डालेंगे। तो अब देखिए, इसमें अब हम लोग पहला सेट डालते हैं। यह साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, यह साइन बीटा की वैल्यू है, यह साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, यह साइन बीटा की वैल्यू है। तो पहला पेयर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 और होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके कंजुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1 हो जाएगा और ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए, तो 5 + 2 इंटू √6 होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आया 5 + 2 इंटू √6 आया। तो देखेंगे कि ये ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं। यस, ये ऑप्शन प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए, अब ये तो पहला सेट हम लोग यूज़ किए थे, इस सेट को यूज़ किए थे। अब दूसरे सेट को यूज़ कर रहे हैं। दूसरे सेट को यूज़ करेंगे तो इसी परफॉर्मा में इसी को सिंप्लीफाई किया था, यहाँ तक रिजल्ट आया था। साइन अल्फ़ा के जगह पर -1/√2 यूज़ करेंगे, यहाँ भी साइन अल्फ़ा के जगह पर -1/√2 यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस होगा, उस चेंज को हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये जो है सो LCM लीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस ये लिखा जाएगा √3 माइनस √2, इस पूरे से ही माइनस बाहर ले लीजिए। तो ये लिखा जाएगा √3 प्लस √2, इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर परफॉर्मा चेंज हो जाएगा। अब डेनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कीजिएगा तो यह ऐसा आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके कंजुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखेंगे कि यह ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं है। तो यस, यह ऑप्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट ऑप्शंस होंगे।
बात समझ में आई? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इरेज कर रहे हैं। और तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। आप इसको फॉर्मूले को एक अच्छे ढंग से अगर यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन के टफ होने का कोई सवाल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, एफ y इंटू साइन ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई, then the value of y minus x upon y plus x is, मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, cot ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई cot ऑफ थीटा। सेकेंड ऑप्शन cot ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई cot ऑफ थीटा। थर्ड ऑप्शन tan ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा। लास्ट ऑप्शन tan ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ भी दिख जाए तो दिमाग में यह चीज़ आ जाना चाहिए कि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करके ही इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर y साइन फाई दैट इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई। हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल, ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई प्लस साइन ऑफ फाई अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन ऑफ फाई। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये लिखा जाएगा y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देते हैं तो लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक उसी तरीके से हम लोग डेनोमिनेटर पोर्शन को हैंडल कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तो फर्दर लिख सकते हैं y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू या 2 थीटा प्लस 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। इसको लिखा, ये फाइव से फाइव कैंसिल होगा तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ थीटा अ होल डिवाइडेड बाई, ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इनटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ भी फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास, अब इसको अरेंज करने की बात है बस, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स अपॉन, यहाँ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस ऑफ थीटा लिखा जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव, और ये साइन नीचे आएगा तो ये कॉट थीटा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉट थीटा होगी। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई? अब चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, इफ x इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 दैट इज इक्वल टू z इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3, then which of the following statement or statements is or are correct? तो पहला ऑप्शन लिख रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिख रहे हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डैट इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन लिख रहे हैं नन। ये चार ऑप्शंस हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें कि तीन इनइक्वलिटी को यूज़ किया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी तीन या तीन से अधिक इक्वलिटी बोल दिया था, इक्वलिटी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3, तीन या तीन से अधिक इक्वलिटी की बात की जाती है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे को किसी एक क्वांटिटी के बराबर मान लेंगे केस से ही। यहाँ जो भी रिलेशन देख रहे हैं वो एक्स वाई जेड में रिलेशन है। तो भाई इस दोनों रिलेशन को यूज करके, इस दोनों रिलेशन को यूज करके और इस दोनों रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो तो यहाँ से k/x जो है कॉस ऑफ थीटा हुआ, k/y जो होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 होगा। ठीक उसी तरीके से k/z जो होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग भी चल के देखते हैं। जरा इस तीनों को ऐड करें हम लोग। तो देखिए तो k/x प्लस k/y प्लस k/z जरा ऐड करके देखते हैं। तो ये आएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 और प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3 ये आएगा। अब देखिए यहाँ से हम इस दोनों पार्ट में cos c प्लस cos d अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग ये cos ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू तो लिख सकते हैं cos ऑफ c प्लस d/2, तो थीटा प्लस थीटा इधर 2 थीटा हो गया डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो भाई 2 तो कैंसिल हो गया थीटा का, 2π/3 प्लस 4π/3 तो 6π/3 तो 2π हो गया डिवाइडेड बाई 2 तो यह हो गया पाई इनटू। अब देखिएगा कॉस ऑफ सी प्लस d/2 और कॉस ऑफ सी माइनस d/2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बड़ा एंगल है इसलिए इसको कंसीडर कर रहे हैं। 4 थीटा प्लस 4π/3 में से थीटा प्लस 2π/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। 4π/3 में से 2π/3 को कैंसिल करेंगे हम लोग तो यह 2π/3 होगा और इसमें 2 से डिवाइड होगा तो यह π/3 हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ π/3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू जानते हैं, कॉस ऑफ π/3 की वैल्यू जानते हैं तो वो वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा और कॉस π/3 इज़ 1/2 तो यह 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा और इसकी वैल्यू जो होगी 0 के बराबर होगी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई k/x प्लस k/y प्लस k/z जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो होगा 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो चुका, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ।
अब देखिए यहाँ से आगे ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको हम लोग फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई डैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन, अब ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ से इसको लिख 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखा जाएगा 2yz 2 होल इंटू वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, और ये जो है सो कैंसिल हो जाएगा तो फिर इतना ही टर्म नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों करेक्ट होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई कैसे। तो क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारा चीज़ सीखना इसका मेन थीम है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और भी हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन इफ कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी होल रेज टू द पावर n प्लस साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी होल रेज टू द पावर n whole raised to the power n is फर्स्ट ऑप्शन ए देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 इंटू कॉट ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n if n is even। Second, 0 if n is odd। Third, 2 into cot of a minus b divided by 2 raised to the power n if n is odd, and last option 0 if n is even। अर्थात ये जो एक्सप्रेशन है इज़ इक्वल टू कर देते हैं, इज़ इक्वल टू, तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इज और आर कर लें, ज़्यादा अच्छा। इज़ और आर इक्वल टू, ये मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो गिवन पार्ट है वो लिखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन बी होल रेज टू द पावर n प्लस साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी होल रेज टू द पावर n। यहाँ देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। डेनोमिनेटर पोर्शन साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 होल रेज टू दी पावर n प्लस, यहाँ चलिएगा साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी तो माइनस 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2
होल रेज टू दी पावर n। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका फर्दर ऑपरेशन मैं यहाँ साइड में करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये पार्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया। यहाँ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू होल रेज टू दी पावर n। यहाँ पर एक माइनस है तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू रेज टू दी पावर n लिखा जाएगा। n के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखिए तो इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड होगा तो भाई -1 रेज टू दी पावर n जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो भाई इसको अगर हम लोग पूरे को y मान के चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो y पहले लिख देते हैं कॉट ऑफ a माइनस बी बाई टू रेज टू दी पावर n, इसकी वैल्यू तो -1, कॉट ऑफ a माइनस बी बाई टू, देखो तो 0 के बराबर आ गई। अर्थात n जब ऑड होगा तो इस पूरे या जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब देखो यहाँ से इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन होगा देन -1 रेज टू दी पावर n वो +1 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो इस केस में y जो होगा 2 इंटू कॉट ऑफ a माइनस बी बाई टू रेज टू दी पावर n होगा ना। तो n इवन होगा, अर्थात ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन का परफॉर्मा आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, तब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मल्टीपल एंगल्स का होगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस इसके अभी और करने जा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ़ tan of theta plus phi that is equal to 3 into tan of theta, then correct option or options is or are। तो पहला ऑप्शन मैं लिखने जा रहा हूँ साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 2 साइन फाई। दूसरा ऑप्शन साइन ऑफ 2 होल इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 2 फाई। थर्ड ऑप्शन साइन ऑफ 2 होल इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साइन ऑफ 2 फाई that is equal to 2 sin theta, and last option sine of 2 theta minus phi that is equal to 2 sin theta। ये चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं। तो अब देखें यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 3 इंटू टैन ऑफ थीटा। देखिए ज़रा से यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो दिख जाता है। जब आप एक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा। हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इन ब्रीफ मैंने लिखा है। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस tan ऑफ थीटा a whole divided by tan of theta plus phi minus tan of theta is equal to 3 plus 1 upon 3 minus 1। अब देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो
या आपके पास आएगा क्या, यह आ जाएगा साइन ऑफ, अगर एक लाइन हम लोग यहाँ लिख दें तो यह देखिए, तो यह फॉर्मेट में होगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई कॉश ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉश ऑफ थीटा प्लस फाई a whole divided by sine of theta plus phi into cos of theta minus sine of theta into cos of theta plus phi that is equal to 2। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम पार्ट होगा कॉस वाला वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे तो ये लिखा जा सकता है ऊपर वाला न्यूमरेटर सेक्शन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा, सॉरी 5 प्लस थीटा, और नीचे लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो इस थीटा से ये थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से चलिएगा तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाइव, और ये लिखा जाएगा साइन ऑफ फाइव दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ फाइव। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसी रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरे रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए हम लोग, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव से हम लोग जो है सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो यहाँ से साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस ऑफ फाइव, ऐसा करते हैं 2 कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस फाइव से, तो डैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन फाइव इंटू कॉस ऑफ फाइव। देखिए मल्टीप्लाई करने से हमें फ़ायदा क्या मिला, दिस फर्दर एम्प्लाइज 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको लिखा जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 2 होल इंटू थीटा प्लस फाइव हो गया, दिस प्लस दिस, उसके बाद प्लस साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो 2 थीटा हो गया। यहाँ चलिएगा 2 एक बाहर निकालिए, फिर 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, तो यहाँ भी फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी अब प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होगा। अब देखिए तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 होल इंटू थीटा प्लस फाइव प्लस साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2 फाइव, नहीं हुआ। देखेंगे यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन ये प्रेजेंट है या नहीं, तो यह प्रेजेंट है, अर्थात